यार कैसे हो? वेलकम टू अनदर वीडियो। मार्वल का कमबैक हो गया भाई सब, क्योंकि डेडपूल और वुल्वरीन थिएटर में रिलीज हो गई और मूवी तब से धमाके मचा रही। मतलब लिटरली यार गूज बम्स वाली फीलिंग आती है मूवी को देखते हुए। इतने सारे कैमियोज भर भर के देखने को मिलते हैं हमारे हेनरी कैविल, क्रिस इवान और न जाने तमाम कैमियोज है। उसके बाद मूवी की स्टोरी लाइन मतलब इंपैक्टफुल उतनी नहीं लगी, पर मजा आता है टाइम ट्रेवल वाला सीन देख करके। और हमारे रेयान रेनॉल्ड्स, इनकी कॉमेडी कान से सोचना बंद कर वरना दिमाग में छेद कर दूंगा। चल कॉमिक सेंस और न जाने कितने डायलॉग्स जो आर रेटेड आपको फील करवाएंगे भाई। ये तो पहले हमने देखा ही नहीं था कभी मार्वल में कि ऐसा कुछ हुआ है। पंजा नुन्नू के साइज का हो गया है। बेसिकली मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो भी मतलब उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आपको दे पाएगी, पर हाँ मूवी के जो वीएफएक्स शॉट्स है, मूवी की जो सीजीआई है, मूवी का जो आर रेटेड डायलॉग्स है, मूवी के जो खून खराबे हैं और उसको जो टाइटल कार्ड अनाउंसमेंट वगैरह होता है, जो नाम वाम आते हैं लिख करके ना, वो सब आपको फील करेगी। आप कोई मार्वल की मूवीज देख लो पिछले 2-2.5 सालों के बाद, आपको मतलब मार्वल का फील वो जो है ना आपको देगा। पर उसके साथ साथ जो आर रेटेड वाला फील होता है ना, कि खून खराबे वाली मूवी जो मार्वल में नहीं होती, जो हमको डीसी में देखने को मिलती है, उस तरह की वाइब आएगी कि रेयान रेनॉल्ड्स जो है बवाल मचा कर देते हैं। और हमारे ह्यूज जैकमैन जो कि वुल्वरीन, वो भी मतलब अगर ऐसा है कि भाई मार्वल कहता है कि मार्वल ये कहता है कि देखो आर रेटेड मूवी नहीं बनानी, पर हमारे जो रेयान रेनॉल्ड्स है वो कहते हैं मार्वल बेटा मतलब ऐसे ही, क्योंकि भाई वुल्वरीन के होते हुए वो दिखाते हैं कि अपुन इस इधर का डॉन है और अपुन जो करेगा वो करेगा। बेसिकली बात करें मूवी की स्टोरी लाइन की, तो मूवी की स्टोरी लाइन इतनी सी कि डेडपूल जो है उसकी वाइफ से मतलब रेयान रेनॉल्ड्स का उसका ब्रेकअप वगैरह हो गया है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था और वहाँ पर जैसे बाहर निकलता है आ जाते हैं टाइम वेरिएंट अथॉरिटी वाले, नहीं टीवी वाले, उसको कहते हैं कि बेटा तुम चलो मेरे साथ। तो कहता है कि मैं पिछवाड़े में बड़े डंडे ले चुका हूँ पर डिज्नी वालों को हजम नहीं होगा। उन सबको उठाकर वहाँ से ले जाता है। उसको बताता है कि देखो तुमने टाइम में पीछे के छेड़छाड़ की थी और उसकी वजह से तुम्हारी जो टाइम लाइन हो छेड़छाड़ हो गई, अनंत ब्रह्मांड की रेखाएं खुल गई हैं, अब तुम्हारी टाइम लाइन है जो मैं खत्म कर दूंगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि भाई तुम्हारे जो टाइम लाइन का मेन आदमी ध्रुव यानी कि हमारे ह्यूज जैकमैन वुल्वरीन, उनकी टाइम लाइन में मर चुके हैं और इसके बाद अब कोई ऐसा पॉजिटिव कारण नहीं कि जो तुम्हारी टाइम लाइन चले। वो कहते हैं भाई इसके साथ तो मेरे दोस्त वो सब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो वो कहता है तुमको एक मौका देता हूँ कि तुम जिंदा रहो। वो कहता है ना बेटा। फिर डेडपूल है वहाँ से लेकर गायब हो जाता है और अलग अलग ब्रह्मांड में जाता है, वहाँ पर खोज करता है अलग अलग वुल्वरीन की, उनको लेकर आने की कोशिश करता है। जब लेकर आने की कोशिश करता है तो बहुत सारे उनको मार देते हैं, पर लास्ट में एक ऐसा मिलता है जो सबसे थकेला हारा वो डेडपूल होता है। और उसी के बीच उनको हेनरी कैविल एज अ डेडपूल में नजर आते हैं। और भाई वो जो सीन था ना, मतलब लिटरली भाई फैन मूवमेंट था, आप लिटरली गूज़बम्प फील कर जाओगे। हेनरी कैविल जब ऐसे करके डेडपूल को मारते हैं और वो सबसे खराब वाले डेडपूल को लेकर के आता है, उसको बताता है भाई ये डेडपूल जो है वो गश्त घटिया, तुम इसको लेकर आए हो तो इससे काम नहीं बनने वाला। वो कहते हैं कि इसको मेरे यूनिवर्स में डाल दो, हमारा यूनिवर्स बैलेंस हो जाए, पर ऐसा कुछ होने वाला सीन है। उसके बाद वो उनको वॉइड में डालता है। वॉइड वो जगह है जहाँ पर सिर्फ कचड़े कूड़े जाता है। अगर आपने लोकी देखी है सीरीज तो आपको समझ में जाएगा वॉइड क्या जगह है, नहीं देखी तो फिर वीडियो क्यों देख रहे हो यार। उसके बाद फिर वहाँ पर वो वॉइड में फाइट करते हैं कैसेंड्रा नोवा से। वहाँ से वो उनको मौका देती है कि चलो ठीक है जाओ देखो क्या करते हैं। वो वहाँ से निकलते हैं और पैराडॉक्स के पास जाते हैं और बम्बई बवाल में जाते हैं। उनको पता चलता है कि जो कैसेंड्रा नोवा है वही जानकारी पा जाती है कि पैराडॉक्स के पास ऐसी मशीन जो टाइम लाइन्स को खत्म करती है। तो जो कैसेंड्रा नोवा ये चाहते हैं, कैसेंड्रा नोवा वही लड़की है जो माइंड से करोड़ कलवा आदमी था, उसकी बहन है। तो बेसिकली वो घर में मतलब पेट में प्रोन हो गई थी, कुछ ऐसा उसका अलग ही ट्रॉमा था। तो वो वहाँ आती है और सोचती है कि सारी लाइनें जो सारी शाश्वत समय रेखाएं सब खत्म कर दे, बस उसका वो वॉइड यानी जीरो वाली समय रेखाएं बचे। उसके बाद वहीं पर उसकी मुलाकात होती है क्रिस इवान वगैरह से, वहाँ पे थोड़ा बहुत फाइट होती है और क्रिस इवान और रेयान रेनॉल्ड्स के बीच जो डायलॉग बाजी है तो वो देख करके मजा आता है। उसके बाद फिर वो उस पूरे ब्रह्मांड को खत्म करना चाहती है, पूरी टाइमलाइन मिटाना चाहती है और डेडपूल और ह्यूज जैकमैन यानी वुल्वरीन उसको रोकने की कोशिश करते हैं। दोनों में उनकी जान मिल सकती है, पर इस फाइट वाइट के सीन चलने के बाद थोड़ा बहुत मूवी के स्टोरी आगे बढ़ती है। और मतलब ये देखो क्या है कि इन्होंने मार्वल की टाइमलाइन छेड़ी है, पूरा कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल में देखने को नहीं मिला। वैसे हमें टीवी वाले जो मैडम थे वो भी देखने को मिलती हैं और हमें मोरबियस देखने की कोशिश की, पर मोरबियस हमें देखने को नहीं मिला। पर उनकी जगह उनको रिप्लेस करने के लिए एक पैराडॉक्स नाम का आदमी जो कि टीवी को कंट्रोल करता है वो हमें देखने को मिलता है। आखिर मार्वल के कमबैक की, तो देखो मार्वल का कमबैक दोनों करा पाए क्योंकि भाई इनका जो कलेक्शन है वो काफी तेजी से आगे बढ़ा, एडवांस काफी तगड़ी चल रही है और ह्यूज जैकमैन वुल्वरीन में देखने को मिल जाएंगे और ह्यूज जैकमैन इन फ्यूचर में देखने को मिले क्योंकि वो डेडपूल की टाइमलाइन में इंटर कर चुके हैं और इनमें बहुत सारे डेडपूल की फाइट डेडपूल के साथ देखते मतलब अलग अलग डेडपूल के जो वेरिएंट है सब वॉइड में फेंके गए हैं, वो साथ इकट्ठा होकर डेडपूल की ओरिजिनल दुनिया में आ जाते हैं अर्थ 1005 में। उसके बाद इसमें एक सीन देखने को भी मिलता है स्टार्टिंग में है कि ह्यूज जैकमैन हमारी मतलब वुल्वरीन जो है उनके साथ फाइट का सीन होने के बाद हमारा जो डेडपूल है वो जाता है 616 यानी कि जो एक्चुअल ब्रह्मांड जहाँ पर अवेंजर एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाता है हैप्पी होगन को। उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं और कहते हैं भैया देखो अपन को भी अवेंजर बनना है। वो हैप्पी होगन कहते हैं कि देखो भाई तुम इसके लायक वायक नहीं हो, तुम यहाँ से निकलो। फिर वो अपनी अर्थ यानी 1005 में आता है और वहाँ पर जाकर के अपना जो कांड है वो शुरू करता है। बेसिकली यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है और कोई हमको ऐसे बड़ा चीज़ देखने को नहीं मिलता है। वैसे इसमें हल्का भी छोटा सा कैमियो था पर उसको फेस नहीं दिखाया, पर उसकी बॉडी दिखेगी, सीजीआई का खर्चा तक लग जाएगा भाई और मार्क रफेलो को हायर करेंगे तो उनका भी बजट बढ़ जाएगा। तो आपको एक्शन पैक्ड और वीएफएक्स सीजीआई वाली मूवी देखनी है जिसमें फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो, आर रेटेड मसाला हो, खून खराबे हो और डबल मीनिंग डायलॉग्स हो, तो आप इसको जाकर देख सकते हो। और इसके जो भी अपडेट हम लेकर आता हूँ